हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल स्मार्ट एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी शब्द कैसे बना और अलग अलग दर्शन शास्त्रियों द्वारा इसके नाम और परिभाषा में कैसे कैसे बदलाव आए। सबसे पहले 1590 ईस्वी में रायवन गोकुल ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजी के बारे में जानने से पहले हमें इसके इतिहास, इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेना ज़रूरी है। पहले साइकोलॉजी कोई अलग ब्रांच नहीं थी, इसको फिलॉसफी के साथ ही पढ़ा जाता था। ये फिलॉसफी के अंडर ही था। फिलॉसफी का मतलब है दर्शन शास्त्र, जो इसका हिंदी रूपांतरण है। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया, दर्शन शास्त्री भी बदलते गए, वैसे वैसे इसके नाम और परिभाषा में भी परिवर्तन आता गया और समय समय पर इनकी आलोचना भी होती रही। दर्शन शास्त्रियों ने इसको 4 अवस्थाओं में या 4 स्टेजों में बांटा है। पहली अवस्था है आत्मा का विज्ञान, दूसरी अवस्था है मन का विज्ञान, तीसरी अवस्था है चेतना का विज्ञान, चौथी अवस्था है व्यवहार का विज्ञान। ऐसे इसको 4 अवस्थाओं में रखा है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मेल से बना है, साइको प्लस लॉजस। साइको का अर्थ है सोल या आत्मा और लॉजस का अर्थ है विज्ञान या अध्ययन। इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। सन 1879 में विलियम वुंट ने जर्मन में एक यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की एक लैब स्थापित की। उसी समय से साइकोलॉजी को एक अलग विषय के रूप में, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा। अब हम जानेंगे इन 4 अवस्थाओं के बारे में कि कैसे समय के साथ साथ अलग अलग दर्शन शास्त्रियों द्वारा इनको परिभाषित किया गया और इनमें परिवर्तन आए तथा कैसे इनकी आलोचना हुई। पहली अवस्था आत्मा का विज्ञान। उस समय इसको आत्मा का विज्ञान मान लिया गया। इसका जो शाब्दिक अर्थ है आत्मा, उसको मुख्य रखकर ही इसको आत्मा का विज्ञान मान लिया गया। उस समय के दर्शन शास्त्री प्लूटो, अरस्तु और डिकार्डे ने इसको परिभाषित किया, लेकिन इसकी भी आलोचना हुई क्योंकि आत्मा का कोई आकार या स्वरूप नहीं होता, इसलिए इसकी आलोचना हुई। दूसरी अवस्था मन का विज्ञान। इस अवस्था में इसको मन के साथ जोड़े जाने लगा। उस समय इसको भावना तथा संवेगों के साथ देखा गया, इसलिए इसको मन का विज्ञान मान लिया गया। उस समय के 2 दर्शन शास्त्री पोम्पोलोजी तथा लेमन ने इसको परिभाषित किया, लेकिन वो मन की प्रकृति तथा रूप को परिभाषित करने में असफल रहे, इसलिए इसकी आलोचना हुई। तीसरी अवस्था चेतना का विज्ञान। इस अवस्था में इसको चेतना के साथ जोड़े जाने लगा और माना गया कि भावना, संवेग तथा संवेदना ये सब चेतना की ही स्थिति है, इसलिए इसको मन की स्थिति मान लिया गया। उस समय इसके दर्शन शास्त्री विलियम वुंट तथा विलियम जेम्स ने की, लेकिन इसकी भी आलोचना हुई। चौथी अवस्था व्यवहार का विज्ञान। इस अवस्था में इसको व्यवहार के विज्ञान के साथ जोड़े जाने लगा। चेतना के विज्ञान से इसको अलग कर लिया गया क्योंकि व्यवहार के विज्ञान का प्रभाव उससे ज्यादा वस्तुनिष्ठ था, क्योंकि व्यवहार के विज्ञान को देखा और सुना जा सकता था, जैसे हंसना, रोना और दौड़ना, ये सब व्यवहारवाद में आते हैं। उस समय के 2 दर्शन शास्त्री जैसे जेवी वाटसन तथा विलियम मैकडोगल ने इसको प्रकाशित किया। जेवी वाटसन को व्यवहार के विज्ञान का जनक माना जाता है। इन सब से ये सिट्टा निकलता है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए, जैसे आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। लेकिन ये सब विद्वान जो मनोविज्ञान के असली अर्थ हैं उनकी पूर्ति को नकार ना पाए, और जो मनुष्य या प्राणी है उसकी परख या शख्सियत का पता उनके मनोविज्ञान से ही चलता है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। थैंक यू।